सफेद पानी है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप इसको ठीक से हैंडल नहीं करती हैं तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसको कैसे ठीक करना है? क्या ये बिना मेडिसिन के ठीक हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। आज सीखेंगे कि कैसे इसको ठीक करना है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। ल्यूकोरिया, सफेद पानी आना बहुत ज्यादा फीमेल्स की प्रॉब्लम है और गीलापन, स्मेल, बर्निंग, इन सबसे वो बहुत परेशान रहती हैं। इसके कारण क्या होते हैं? क्या गलतियां हो रही हैं आपसे? जी हाँ, गलतियां होती हैं, उन्हीं की वजह से ये होता है। तो कैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को आप विद इन अ मंथ और इससे भी जल्दी ठीक कर सकती हैं, और इसके लिए क्या रेमेडी आपको फॉलो करनी चाहिए, साइंस बैक्ड है। हम सबसे पहले इनके रीजंस को समझेंगे कि आपको हो क्यों रहा है। सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। कई बार हमारे वजाइनल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन्फेक्शंस की वजह से वाइट डिस्चार्ज आता है। बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो समझना चाहिए कि आप खाना में कुछ गलत खा रही हैं। बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा स्पाइसी, मसालेदार, ऑयली चीजें आप खा रही हैं। ज्यादा जो मीट यूज करती हैं, रेड मीट वगैरह, उनके साथ ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आपके खाने को आपको ठीक करना है। क्या सुधार करना है खाने में? एक तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, और 1 लीटर पानी, कोई भी जग है घर में, कोई भी बड़ा पॉट है, उसमें थोड़े खीरे, अदरक, अजवाइन, ऐसे कुछ चीजें डालकर 1 लीटर पानी डाल दें। 2 घंटे बाद आप उसे छानकर इस्तेमाल करें। ये आपके बॉडी से इन्फेक्शन को निकालने के लिए टॉनिक की तरह काम करेगा। तो ऐसा 1 लीटर आप रोज पानी बनाइए, डिटॉक्स वाटर। इसमें पुदीना वगैरह, नींबू वगैरह भी आप डाल सकती हैं। 1 लीटर डिटॉक्स वाटर आप जरूर पिए हर दिन। इसके अलावा फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। अगर आप सलाद कम खाती हैं तो खाने के साथ में थोड़ी सलाद खाइए, बटर मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके बॉडी की एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी बढ़ जाने से जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वो इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं। तो खाना जैसे ही आपने ठीक किया, आपके इन्फेक्शन ठीक होने लगेगा। अब इसी कैटेगरी में कुछ अल्कलाइन फूड भी आते हैं जो आपके बॉडी की अम्लीयता को कम कर देते हैं। अल्कलाइन फूड कौन कौन से हैं, कैसे खाना, इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, आपसे साझा भी किया है। आप इस वीडियो को चैनल पर जाकर इस आई बटन से जाकर देख सकते हैं। दूसरा कारण है हाइजीन ना हो पाना। अगर आप अपने निचले अंगों की साफ सफाई नहीं रखते हैं, वॉशरूम के बाद आप वॉश नहीं करते हैं, या सूखा नहीं रखते हैं, गीलापन रहता है, तो आपको तो बार बार इन्फेक्शन होगा। कितनी बार आप ठीक करोगे? तो हाइजीन अगर नहीं रखते हैं या आप इग्नोर कर रहे थे अब तक, तो आज से ना करें। पूरा हाइजीन रखें। वॉशरूम यूज करने के बाद में अपने निचले अंगों को वॉश कर लीजिए, उसको ड्राई कर लीजिए। ड्राई रहना बहुत जरूरी है। कोई भी साबुन, पाउडर, कोई भी चीज निचले अंगों में ज्यादा अंदर तक आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा एक और रीजन है जो शायद आप नहीं जानती। आप हमेशा ये समझते होंगे कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार आधी महिलाएं जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उनमें खून की कमी और उनका न्यूट्रिशन पुअर होता है, और डाइट से ही ठीक हो जाता है। तो आयरन वाली चीजें खाइए। अनार, चुकंदर, टमाटर, पालक, ऐसी चीजें आप इस्तेमाल कीजिए। आयरन का स्तर बढ़ाइए। चाय कॉफी को कम कीजिए, क्योंकि जितना चाय कॉफी आप पीती हैं, आप जो भी आयरन वाली चीज खाते हो, चाय कॉफी में जो टेनिन होता है उस आयरन को यूरिन से, पेशाब से बाहर निकाल देता है। तो चाय कॉफी कम पिएंगी तो बॉडी में जो भी आयरन है वो यूटिलाइज होगा, क्योंकि दाल खाते हो तो भी आयरन मिल रहा है, अनाजों में भी आयरन है, सब्जियों में भी आयरन है। खाते तो हम हैं, लेकिन गलत चीजें, गलत ड्रिंक्स हम पीते हैं कैफिनेटेड, तो उससे वो बॉडी से निकाल दिया जाता है। हीमोग्लोबिन और पोषण की कमी जो होती है, उससे भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज आएगा। तो आपकी डाइट में थोड़ा प्रोटीन बढ़ाएं, सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, दालों की मात्रा बढ़ाएं, एनर्जी वाले फूड्स बढ़ाएं। अब इसके बाद और क्या करें? ये तो हुई लाइफस्टाइल की, ये गलतियां हमें सुधारनी है। अगर आपसे अब तक हो रही थी, लेकिन अगर ये गलतियां आप नहीं कर रहे, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शंस हो। इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब भी ब्लॉक होती है, इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस भी खराब होता है। अब ऐसे में कंसीव कैसे हो सकता है? और आप इसे मामूली व्हाइट डिस्चार्ज समझ के ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपने कुछ घरेलू उपाय कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक बार गायनिक को दिखाकर अपने टेस्ट कराने होंगे। इन्फेक्शंस अगर आपको आता है तो इसमें आप लौंग की चाय, अजवाइन, अदरक की चाय यूज कर सकते हो। प्रोबायोटिक युक्त फूड खा सकते हो, जैसे कि दही है। आप हर दिन 1 कटोरी दही लंच में लेना शुरू कर दीजिए। ये आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। उससे जितने इन्फेक्शन वाले बैड बैक्टीरियाज हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर रेमेडीज की बात करें तो बहुत अमेजिंग रेमेडी है कि आप सुपारी पाक का इस्तेमाल करें। सुपारी पाक कैसा होता है? सुपारी
पाक कहाँ से खरीदें, कौन सा वाला लें, आपके सारे इन सवालों का जवाब डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहाँ सुपारी पाक की लिंक दी है हमने, जिसको कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, झटपट खरीद भी सकते हैं। सुपारी पाक आप 1 महीना यूज करें, इससे आपके वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा खाने में आप तिल का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। तिल के जो बीज होते हैं आप वो यूज कर सकते हो, तिल का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। तिल बहुत ही कारगर है इस प्रॉब्लम को ठीक करने में, और साथ ही आपको बहुत सारी ताकत देगा। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। एक और अमेजिंग रेमेडी जिससे कि आपका वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, आप 10 दिन के लिए 2 अंजीर, 3 भी ले सकते हो, 2 या 3 अंजीर को आप रात को पानी में भिगोएं, सुबह खाली पेट उस अंजीर को आप खा लीजिए और वो पानी पी लीजिए। 10 डेज के अंदर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और अगर आपको फायदा लगता है तो इसे 1 महीने जरूर फॉलो करें, इससे भी आपका वाइट डिस्चार्ज ठीक हो सकता है। रेमेडीज तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी दी हैं, लेकिन इसमें से जो आप कर पाते हो, जो आपके लिए करना आसान है, जो आप खा सकते हो, बना सकते हो, आप वो कोई 1 या 2 एक डाइट की और लाइफस्टाइल की रेमेडीज को चुन लीजिए, फॉलो कीजिए। वाइट डिस्चार्ज ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी सेहत गिरती जाएगी, कमज़ोरी होती जाएगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, फोकस नहीं होगा और आपको कंसीव भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ठीक कर लेते हैं, आपके गर्भधारण की तैयारी शुरू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमसे नहीं जुड़े हैं, तो इसे अभी ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।